क्या आपको पता है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया तो बहुत ही सुंदर तरीके से उसकी रचना की। और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से मनुष्य ने पाप में गिरकर इस पृथ्वी को श्रापित कर दिया। और हमें देखने को मिलता है कि इसके कारण जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब को देखते हैं, तो जब हम 8वें अध्याय की तरफ ध्यान देते हैं तो उसमें एक मोहर के बारे में हम देखते हैं, जो कि 7वीं मोहर है। और जैसे ही वो मोहर खोली जाती है तो पृथ्वी पर हम कुछ बड़ी बड़ी आपदाओं को बीतते हुए देखते हैं। तो क्या है ये आपदाएं? क्या है वो 7 तुरही जो फूकी जाएंगी? और क्या है वो 7वीं मोहर जिसके खोलने से 7 दूत और 7 तुरहियों को हम बजते हुए देखते हैं? और जैसे जैसे वो तुरही बजती हैं, वैसे वैसे पृथ्वी पर कुछ घटना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज की स्टडी को हम शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो मोहर खोली जाती है, यानी कि 7वीं मोहर खोली जाती है, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा जाता है। अधिक संभावना है कि स्वर्ग में ये सन्नाटा एक शांत आने वाले निर्णय पर अजीब सन्नाटे को प्रदर्शित करता है। अब मोहर बंद है और स्क्रोल खोला जा सकता है। लगभग आधे घंटे के लिए स्वर्ग में सन्नाटा, आधे घंटे की चुप्पी लंबी नहीं है, लेकिन चीजें उनके संदर्भ में लंबी या छोटी लगती हैं। यदि कोई उपदेशक अपना उपदेश देना बंद कर दे और 10 मिनट तक चुप रहे, तो यह अनंत काल की तरह प्रतीत होगा, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर की निरंतर स्तुति और आराधना का स्थान है। लगभग आधे घंटे का सन्नाटा या फिर शांति एक लंबे समय को दर्शाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक स्वर्गदूत के बारे में। फिर एक और स्वर्गदूत, कुछ इस स्वर्गदूत को यीशु के रूप में देखते हैं, एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। और पुराने नियम के कारण यीशु को प्रभु के दूत के रूप में संदर्भित करते हैं। अन्य लोगों का कहना है कि यह केवल एक कोने की हो सकता है। परमेश्वर के सामने चढ़ा संतों की प्रार्थना के साथ एक सुनहरा धूपदान, धूप का धुआं प्रार्थना, और धूप अक्सर बाइबल में जुड़ा हुआ है। विचार यह है कि जिस प्रकार धूप अनमोल है, सुखद है और स्वर्ग में बहती है, उसी प्रकार हमारी प्रार्थनाएं भी हैं। इसलिए यह 7वीं मोहर के खुलने से पहले परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंचती हैं। गौरतलब है कि ईश्वर की लोगों की प्रार्थनाएं इतिहास के आने वाले समय में होने वाली गति को निर्धारित करती हैं। अधिक शक्तिशाली सभी अंधेर और शक्तिशाली शक्तियों की तुलना में, अधिक शक्तिशाली दुनिया में कुछ भी नहीं की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। परमेश्वर की आग से प्रार्थनाओं की शक्ति और पृथ्वी पर डाली जाती है। यह दर्शाता है कि एक ऐसा भाव है जिसमें हम अपने पवित्र आचरण और परमेश्वरी जीवन से प्रभु के आगमन को जल्द कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हम प्रार्थना के माध्यम से भी प्रभु के आगमन की जल्दबाजी कर सकते हैं। डैनियल नबी के अनुसार भी उसके बारे में कहा जाता है कि भविष्यवाणी की शीघ्र पूर्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु यीशु आ, जिस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और वचन 20 के अंदर देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक स्वर्गदूत को, जो पहले स्वर्गदूत को जो अपनी तुरही को फूंकता है। उसके बाद क्या होता है? पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और उसके बाद ओले और आग से खून से लथपथ हो गया और वे पृथ्वी पर डाले गए। और पेड़ों का तीसरा हिस्सा जल गया और सभी हरी घास जल गई। कहा जाता है कि विपत्तियों को 2 साक्ष्यों के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ताकि कलेश के बाद वाले हिस्से के माध्यम से एंटीक्राइस्ट को हराने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ओले और आग आधुनिक हथियारों की एक प्राचीन दृष्टि हो सकती है, जिसमें रक्त जीवन से संबंधित नुकसान का प्रतीक है। और उसके बाद हम देखते हैं विदरिंगटन का सुझाव है कि इस प्लेग को किसी भी प्राकृतिक घटना के साथ जोड़ना असंभव है, लेकिन यह एक ईश्वरीय घटना है।
बट ये भी ध्यान देना चाहिए कि एक तिहाई संभवतः शाब्दिक नहीं है। इस पुस्तक के अन्य नंबरों की तरह इसका मतलब बहुत कुछ है, विशेष रूप से मोहरों के कारण होने वाले विनाश से अधिक। एक तिहाई यह भी बताता है कि निर्णय के इस पहले दौर में पूरी पृथ्वी नष्ट नहीं हुई है और भी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्वर्गदूत के बारे में और दूसरी तुरही के बारे में। और जैसे कि आग से जलता हुआ एक महान पर्वत समुद्र में डाल दिया गया था और समुद्र का एक तिहाई खून बन गया था और जीव जो समुद्र में थे और जीवन था मर गया और एक तिहाई जहाज नष्ट हो गई। कहा जाता है महान पर्वत सबसे अधिक ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना है, जहां पहाड़ की चोटी को समुद्र में उड़ा दिया जाता है। यह पर्वत से छवियों को वापस लाता है। इटली में वेसुवियस जो तट के पास फट गया, जिसे एक ज्वार की लहर पैदा हुई जिसने कई नावों को नष्ट कर दिया। समुद्र में रक्त बनने का संदर्भ अधिक है, इसलिए बड़ी मात्रा में मृत्यु और इसके कारण रक्त के हानि से रूपक है। हालांकि यह लाल सागर के एक्सोडस के लिए एक संभावित संदर्भ भी हो सकता है, जिसे मूसा ने मिस्र से बचकर पार किया था। समुद्र का एक तिहाई रक्त बन गया। विनाश पृथ्वी के खारे पानी के एक तिहाई हिस्से पर ही केंद्रित है। नमक का पानी खून बन जाता है। इस चैप्टर को शाब्दिक रूप से लिया जा सकता है। यदि मूसा और नील के रक्त बनने की कहानी का शाब्दिक अर्थ लिया जाए, जैसे कि नील नदी मूसा के लिए खून बन गई और एक तिहाई नमकीन पानी की घटना के लिए करेगा, यह स्वाभाविक रूप से उन प्राणियों के लिए मौत का कारण बनता है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रक्त एक मृत शरीर का एकमात्र तत्व है जिसे काटा नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं तीसरे स्वर्गदूत और तीसरी तुरही के बारे में। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तीसरी तुरही फूकी और स्वर्ग से एक महान सितारा गिर गया, जैसे कि यह एक दीपक की तरह था। यह नदियों की एक तिहाई भाग पर और पानी के झरनों पर गिराया गया और तारे का नाम वर्मवुड कहा जाता है। एक तिहाई पानी कीड़ा बन जाता है और कई लोग पानी से मर गए क्योंकि वे कड़वा हो गया था। दूसरी तुरही के महान पर्वत की तरह यह एक विशाल उल्कापिंड या धूमकेतु प्रतीत होता है। हालांकि यह एक परमाणु हथियार का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो न केवल महान विनाश का कारण बनता है बल्कि विकिरण के साथ पर्यावरण को जहर देता है। चेरनोबिल आपदा के बाद यह सबसे आम था, क्योंकि शब्द वर्मवुड का चेरनोबिल होने के लिए अनुवाद किया जा सकता है। कुछ लोग इसे स्वर्ग से शैतान के पतन का चित्रण भी मानते हैं। वर्मवुड वास्तव में एक अत्यंत कड़वी जड़ी बूटी का नाम है और यह हो सकता है कि घटना के कड़वे प्रभाव के संदर्भ में नाम का उपयोग प्रतीकात्मक रूप से किया जाए। हालांकि ध्यान देना चाहिए कि वर्मवुड वास्तव में जहरीली नहीं है। प्राकृतिक आपदा की यह घटना प्राकृतिक क्रम में तबाही का विषय बनी हुई है। यह एक उद्वासी स्वर है और प्रकाशित वाक्य में बढ़ते विषय में जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं चौथे स्वर्गदूत और उसकी तुरही के बारे में। और जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूरज का एक तिहाई हिस्सा सूना हो गया था और एक तिहाई चांद और एक तिहाई तारे उनमें से एक तिहाई अंधेरे हो जाएं और दिन की एक तिहाई भाग के लिए नहीं चमकते थे। इसी तरह रात भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिस तरह मोहर निर्णय 4 घुड़सवार के एक समूह के साथ शुरू हुआ था और उसी रीति से हम देखते हैं कि तुरही के साथ भी शुरू होता है। प्रत्येक तुरही का परिणाम पृथ्वी के जीवन समर्थन प्रणाली के एक विशेष पहलू के लिए एक तिहाई के विनाश में होता है। चांद और तारों की गिरने और दुनिया में अंधेरा पैदा करने की कल्पना
इस तथ्य को इंगित करती है कि बड़ी आपदा होगी। इस कल्पना से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस महाविनाश के समय दुनिया अंधकार और निराशा में है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि एक दिन बहुत कम हो जाता है और रात बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, या दिन की चमक कम हो जाएगी। लगभग एक अर्थ में अगर हम कहें तो बादल छा जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पांचवें स्वर्गदूत और पांचवी तुरही के बारे में। पांचवा स्वर्गदूत, और मैंने देखा कि स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिर रहा है और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई है। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि इस तुरही के फूकने से गिरने वाला तारा वास्तव में किसी प्रकार का है। इस तथ्य के कारण जो इसे अधोलोक को खोलने के लिए कुंजी दी गई है, कई लोगों का मानना है कि यह तारा वास्तव में शैतान के रूप में देखा जा सकता है। गिरते हुए तारे को शैतान के रूप में देखने के कारण का हिस्सा यशाया के अध्याय 14 की आयत 12 से किया जा सकता है। तुम स्वर्ग से कैसे गिर गए, सुबह का तारा, सुबह का बेटा, तुम कट गए हो। पृथ्वी, तुमने राष्ट्रों को कमजोर किया है। यहेजकेल 28 को भी इसी तरह का संदर्भ माना जाता है। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में शैतान का स्वर्ग से धरती पर फेंक दिए जाने के रूप में दर्शाया गया है। अधोलोक के लिए शब्द उत्पत्ति की शुरुआत में पाठकों को मूल अराजक पूर्व निर्माण के जल को ध्यान में लाया होगा। यह भी था कि लेविथान महान समुद्र राक्षस रहने के लिए सोचा गया था। हालांकि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि यह तारा जो पेंडोरा का बॉक्स खोला जा सकता है बुरा है। यूहन्ना स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि यह स्वर्ग से कुंजी प्राप्त करता है। फिर से परमेश्वर देवीय निर्णयों से नियंत्रण में है। यह शैतान और परमेश्वर के बीच एक समान रूप से मेल नहीं खाती, बल्कि परमेश्वर द्वारा अंतिम निर्णय से पहले लोगों को पश्चाताप करने के लिए नाटकीय रूप से स्क्रॉल करने का प्रयास है। और उसने अथाह कुंड खोलने और गड्ढे से धुआं उठ गया, और जैसे एक महान भट्टे का धुआं और गड्ढे के धुएं के कारण सूरज और हवा का रंग काला पड़ गया। अथाह कुंड को अधोलोक माना जाता है। अधोलोक शैतान और उसके बाद के राक्षसों का निवास स्थान है, जिन्हें धोखा देने और नष्ट होने की उम्मीद है। अधोलोक को मूल रूप से बाढ़ माना जाता है, जो एक बार पृथ्वी को ढाक लेती है और जिसे परमेश्वर ने सीमित कर दिया है। यह माना जाता है कि यह जगह दुष्ट जीव थे, जैसे समुद्र राक्षस लोविथान। यह एक प्रासंगिक सिद्धांत है जो धुएं से बाहर आना है। पग में टिड्डियों का जिक्र करते हुए यह बुरी आत्माओं के लिए एक जगह के रूप में अधोलोक के बारे में सोचना आसान है, और नरक के लिए इसकी निकटता के लिए एक महान भट्टी है। अधोलोक के अधिकांश लोग भट्टी से निकलने वाला धुएं न केवल सूरज की रोशनी को कवर करेगा और छिपाएगा, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर के प्रकाश को छिपाएगा। एक खाई के अवधारण जिसमें जानवर और राक्षस गिरे हुए स्वर्गदूत फंसे हैं, प्रकाशित वाक्य के लिए अद्वितीय नहीं है। यह एसीहाफ, हानोक और पृथ्वी पर धुएं से टिड्डियां बाहर आ गई और उन्हें शक्ति दी गई, क्योंकि पृथ्वी के बिच्छुओं में शक्ति है, और उन्हें आज्ञा दी गई थी कि वे पृथ्वी की घास को चोट ना पहुंचाएं, ना ही कोई हरी वस्तु, ना ही कोई पेड़, लेकिन केवल वही जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें यह दिया गया था कि वे उन्हें ना मारें, बल्कि यह कि उन्हें 5 महीने तक सताया जाए, और उनकी पीड़ा एक बिच्छू की पीड़ा के समान थी जब वह एक आदमी से टकराता है।
और इन दिनों में लोग मौत की तलाश करेंगे, लेकिन उसे खोजेंगे पर वो पाएंगे नहीं। इसके बाद हम देखते हैं इन टिड्डियों के बारे में। इन टिड्डियों की व्याख्या अलग अलग तरीकों से की गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वे राक्षस हैं, अन्य जो वे एक विशाल सेना का प्रतीक हैं। चर्च ऑफ क्राइस्ट के दुश्मनों को अक्सर टिड्डियों के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बड़े होने की क्षमता रखते हैं। इसके बावजूद उनके पास केवल उन लोगों को चोट पहुंचाने का अधिकार है जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर नहीं है। हम देखते हैं अध्याय 14 वचन 1 में 1,44,000 लोगों को परमेश्वर के नाम के रूप में वर्णित किया गया है और उनके माथे पर लिखा है, और कहता है कि परमेश्वर के सेवक उनका चेहरा देखेंगे और उनका नाम उनके माथे पर होगा। ये कई आंकड़ों में से है। प्रकाशित वाक्य में प्रयुक्त भाषण जो एक ही बात को संदर्भित करता है, उनके माथे पर परमेश्वर की मोहर होने, उनके माथे पर पिता का नाम होने, छिपे हुए मन्ना तक पहुंच आदि के लिए विषय पर आप आगे की ओर देखें। और टिड्डियों के आकार युद्ध के लिए तैयार किए गए घोड़ों की तरह थे, और उनके सिर पर सोने की तरह मुकुट थे, और उनके चेहरे पुरुषों के चेहरे की तरह थे, और उनके बाल महिलाओं के बाल के समान थे, और उनके दांत शेर के दांत के समान थे। एक सिद्धांत मौजूद है कि यूहन्ना द्वारा टिड्डियों के रूप में वर्णित छवियां वास्तव में सैन्य हेलीकॉप्टर हैं। सिद्धांत इस समय के अनुसार यूहन्ना के पास शब्दावली को पर्याप्त रूप से निरूपित करने के लिए नहीं था जो वे देख रहा था। सिद्धांत बताते हैं कि हालांकि इस सिद्धांत को निश्चित रूप से नमक के एक दाने के साथ लिया जाना चाहिए। हालांकि यह सच है कि यूहन्ना के पास हेलीकॉप्टरों का वर्णन करने के लिए भाषा नहीं होगी, अन्यथा यह सुझाव देने के लिए बहुत कम है कि यह हेलीकॉप्टर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह विवरण भाषा का उपयोग करता है जो इंगित करता है कि टिड्डी किस तरह मनुष्य से मिलते जुलते हैं। यदि यह एक हेलीकॉप्टर है तो मुकुट, चेहरे, बाल और दांत क्या हैं? शायद ये शेरों के दांत टिड्डियों के पीछे महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीजों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, तोड़ने या तीक्ष्ण और क्षमता दिखाने के लिए। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक विचित्र कल्पना से भरी हुई है जो अनगिनत लोगों को हैरान कर देती है। यह अधिक अस्पष्ट मार्ग पर अर्थ को जोर देने के लिए स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इन दावों की सावधानी पूर्वक जांच की जानी चाहिए। उनके पास लोहे के स्तन थे और उनके पंख की ध्वनि रथों और घोड़ों की ध्वनियों से थी जो युद्ध में भाग रहे थे। के पास बिच्छू की तरह थी और उनके पूंछ में डंक थे, और उनकी शक्ति मानव जाति को 5 महीने तक चोट पहुंचाने की थी। लोहे के ब्रेस्ट जानवर का जिक्र करते हुए जैसे युद्ध के लिए सुसज्जित घोड़े जैसे विशिष्टताओं का उल्लेख किया गया है। लिखा गया है इन टिड्डियों की ध्वनि उन जबरदस्त संख्या और शक्ति को दिखाने के लिए है जो वे धारण करते हैं। इन जीवों का बहुत उद्देश्य मानव जाति को परेशान करना और अंताकित करना है। इन कीड़ों की पूंछ शक्ति, अधिकार और आतंक को दिखाने के लिए भी है। यह जीव मनुष्य के ऊपर यह मार्ग निर्गमन 10 अध्याय 1 वचन 18 में मिस्र की टिड्डियों की प्लेग के समान है। ये आयत इफिसियोस 6 अध्याय 13 और वचन 14 तक हम देखते हैं। पौलुस के पत्र इफिसुस में परमेश्वर की पूर्ण कवच का पाठ याद दिला सकती है। और इसके बाद हम देखते हैं उनके पास एक राजा था जो अथाह कुंड का दूत है, जिसको हिब्रू भाषा के नाम अबदोन है, लेकिन यूनानी भाषा में अपोलोन है। यह स्टोरी एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र है जिसे कई लोग अलग तरीके से विचलित किया गया है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वह एक ओखलीय आकृति जिसे मानवता को पीड़ा देने वाली टिड्डियों का प्रभार दिया जाता है। हालांकि ये अबदोन
अपोलोन एक पुरुषवादी आंकड़ा बनाने के लिए प्रकट हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने अबदोन को यह नियुक्त उन निर्णयों के हिस्सों के रूप में दी है जिनका उद्देश्य मानवता को पश्चाताप करना है। नाम अबदोन विध्वंसक के लिए हिब्रू है। यह एक विचार की तुलना ग्रीक रोमन विचार के अनुसार की गई है और अपोलोन के बारे में कुछ अनुमान हैं, लेकिन विद्रंगटन के अनुसार ग्रीक परमेश्वर अपोलो के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिसका प्रतीक टिड्डी था और जिसके बाद सम्राट डोमिशियन ने खुद को स्टाइल किया था। और इसके बाद हम देखते हैं, ये स्टोरी बस यह कह रही है कि 5वीं तुरी ने जैसी फूकी जाएगी, पृथ्वी पर अविश्वासियों के लिए तबाही भेजी गई है। 6ठे और 7वीं तुरी विस्फोट से आने के लिए और 2 और होंगे। यह एक संकेत भी है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को सही ढंग से समझने के लिए कलात्मक और अनुक्रम महत्वपूर्ण है। इसके बाद जब 6ठे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने एक आवाज सुनी, स्वर्ण वेदी के चारों सींगों से जो परमेश्वर के सामने हैं। 6ठे स्वर्गदूत के पास जो तुरी थी, 4 स्वर्गदूतों को जो महान नदी फुरात से बंधे हैं। फुरात नदी पूर्व तुर्की में शुरू होती है, फिर सीरिया और इराक से होकर फारस की खाड़ी तक जाती है। गार्डन ऑफ ईडन का स्थान फारस की खाड़ी के उत्तर में टाइग्रिस के साथ फुरेत के जंक्शन पर बताया गया था। आवाज तुरी से आ रही है, पर तुरी परमेश्वर की वेदी से परमेश्वर की स्तुति में है। परमेश्वर 6ठे स्वर्गदूत का जवाब देता है जिसके पास तुरी है। हालांकि इस स्टोरी में एक कठिनाई है, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि 4 स्वर्गदूत कौन हैं। अध्याय 7 वचन 1 में जो हम देखते हैं, स्वर्गदूतों का जिक्र किया गया था, लेकिन ये बंधे हैं स्वर्गदूतों के एक अलग समूह का संकेत देते हैं। विदिंगटन सभ्यता के विभाजन रेखा के रूप में फोरेत के स्थान के लिए एक महत्व को दावा देता है। दुष्ट भीड़ नदी से परे रहती थी। जैसे हम देखते हैं यहूदी इतिहास के अंदर भी बेबीलोन और अशूरी पर अत्याचार और समकालीन रोमन युग में पार्थियन भीड़ को भी। और उसके बाद हम देखते हैं और 4 स्वर्गदूतों को पाला गया और जिनके जो 1 घंटे और 1 दिन और 1 महीने और 1 साल में मानव जाति को 1/3 हत्या करने के लिए तैयार किए गए थे। यह विरोचक है कि समय सीमा प्रतीकात्मक है, जिसका अर्थ है कि ये 4 स्वर्गदूत एक स्थिर तैयारी की स्थिति में थे और दर्द महामारी को भड़का सकते थे और उन्हें मार सकते थे, जिसमें उन्हें हत्या करने के लिए सौंपा गया था। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि समय की विशिष्टता का विभाजन के समय के प्रतिनिधि हैं। कुछ का मानना है कि इसका मतलब है मानव जाति का 1/3 लोग मारे जाएंगे। ये 4 स्वर्गदूत मौत के शैतान हैं जो मानव जाति को मारने के लिए जारी किए गए हैं। यह भी स्पष्ट रूप से परमेश्वर की पूर्व निर्धारित इच्छा को इंगित करता है और इन स्वर्गदूतों के लिए उनके मन में एक विशिष्ट उद्देश्य था और अब उनका समय आ गया है। और उसके बाद हम देखते हैं और घोड़सवारों की सेना की संख्या 200 मिलियन थी और मैंने उनकी संख्या सुनी। यह हो सकता है कि बड़ी संख्या सिर्फ पाठक को घुड़सवारों की भीड़ की विशालता की तस्वीर देने के लिए और यह कि सभी सैनिकों को इस लड़ाई के लिए निर्योजित किया गया था। लड़ाई सभी देशों की लड़ाई को संदर्भित करती है। यह संभव है कि हमला करने वाले घुड़सवारों ने लेखन के समय पूरी मध्य पूर्वी आबादी को पीछे छोड़ दिया। कुछ साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि इस संख्या को आज चीन के रूप में देखा जा सकता है, जो 200 मिलियन की स्थायी सेना होने का दावा करते हैं। हालांकि ये आधुनिक काल के सर्वनाश की कोशिश करने और बांधने की अटकलें हैं। इस प्रकार मैंने घोड़ों की दृष्टि में देखा और उन पर बैठे गए जिनके पास आग के स्तन थे और घोड़ों के सिर शेरों के सिर के रूप में थे और उनके मुंह से आग निकल रही थी। और उसके बाद
धुआं, उनके मुंह से आग और निकलती है। ये एक दिलचस्प विवरण है। यह देखते हुए कि लेखन के समय सेनाएं तलवारों और भालों के साथ लड़ती थीं। लाल, नीले और पीले रंग की प्राथमिक रंग जीवंतता पर ध्यान देना दिलचस्प है। पहले आग का रंग, दूसरा जैकिंत और तीसरा गंधक उग्रता और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए निर्योजित एक अलंकारिक अभिव्यक्ति हो सकती हैं। यह बारूद के उपयोग का प्रतिनिधि बयान हो सकता है। ये तीनों मानव जाति के लिए 1/3 को मारने के लिए गए थे। आग और धुएं उनके मुंह से निकलती थी। उनकी शक्ति उनके मुंह में और पूंछ में थी, क्योंकि उनकी पूंछ नागों की तरह थी और उनके सिर थे और उनके साथ वे नुकसान करते थे। विद्रिन और बाकी लोग जो इन विपत्तियों से नहीं मारे गए थे, फिर भी अपने हाथों के कामों के लिए पश्चाताप नहीं किया कि वे शैतान की पूजा ना करें और सोने, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की पूजा ना करें, जिन्हें ना तो देख सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं और ना ही चलना है। उनकी हत्याओं का है, ना कि जादूगरनी का और ना उनकी जातियों का, ना ही उनकी चोरी का। यह स्टोरी बताती है कि इन निर्णयों का मूल उद्देश्य विशेष रूप से तुरही पश्चाताप को भड़काने के लिए है। भले ही परमेश्वर की मोहर के बिना इन भयानक संकटों के अधीन हैं, वे अपने पापपूर्ण तरीकों से जारी रखते हैं। अधिकांश टिप्पणियों का निष्कर्ष है कि मानवता वास्तव में एक निर्णय के बाद भी अपने दुष्ट तरीकों से और अधिक कठोर हो जाती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मूसा के समय में फिरौन ने भी जब उसे विपत्ति आती गई, वो अपने आप को और भी कठोर बनाता गया और वो उसने परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं और अध्याय 8 और अध्याय 9 हमें परमेश्वर की महान दिन के बारे में बताते हैं कि आने वाले समय में इस पृथ्वी को क्या क्या सहना पड़ेगा यदि वे पश्चाताप नहीं करते, यदि वे अपने जीवन को बदलते नहीं, यदि वे अपने आप को बदलते नहीं हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इन सब बातों के बाद भी लोगों ने वो सब कार्य नहीं छोड़े जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित और बुरे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टडी समझ आई होगी, और यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर आप फेसबुक पर या फिर आप इंस्टाग्राम पर हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिसके माध्यम से हम आपके हर एक सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और आगे के अध्यायों के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात करता है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। ये बार फिर से आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की।